अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने अभी तक पार्ट सी में दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 12 एंड 13 कर लिए। अब आज हम करेंगे भाई चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है हमारा परचेज एंड परचेज रिटर्न डे बुक। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, वो था सेल्स एंड सेल्स रिटर्न डे बुक। यहाँ आपके पास आ रहा है परचेज एंड परचेज रिटर्न डे बुक। ये क्या होती है? परचेज डे बुक क्या होती है? जब आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो भाई सबसे पहले कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होता है? परचेज डे बुक में। बेसिकली परचेज डे बुक क्या है? इट्स अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। क्या चीज रिकॉर्ड करी जाती है? सप्लायर से जो इनवॉइस आपको मिल रही है वो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कहाँ रिकॉर्ड करते हैं भाई? परचेज डे बुक में। ठीक है। क्रेडिट सेल करेंगे, क्रेडिट परचेज करेंगे, तभी आप सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसको रीड करें जरा जल्दी से। The business needs to keep all of its purchase transactions together so that it knows how much it owes to the suppliers at any one time. Because it probably receive a number of invoices, it will have some credit notes for many of the suppliers. Each month, it will be something that will be simpler in addition, in administrative compared to some new. हम्म, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने सेल्स डे बुक में पढ़ा था। वहां पे भी क्या हो रहा था भाई? जितनी भी क्रेडिट सेल हो रही थी कहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे आप? सेल्स डे बुक में। यानी आप सप्लायर को इनवॉइस देते हैं और वो इनवॉइस की तमाम डिटेल्स कहाँ रिकॉर्ड हो रही है भाई? सेल्स डे बुक में। यहाँ पे भी आपको सप्लायर क्या कर रहा है? वो इनवॉइस दे रहा है। इनवॉइस कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? परचेज डे बुक में। क्लियर है? क्यों रिकॉर्ड हो रही है? ताकि आपने कितने की परचेज करी है गुड्स, किस डेट पे करी है, किससे खरीदी है, वो सब आपकी डिटेल्स परचेज बुक में रिकॉर्ड हुई होती है। क्या फंक्शन है? रीड करें जल्दी से। Have a written inventory and spending for the purchasing purpose. Purchase vehicle is to keep a list of all of it and all of the invoices received from supplier for goods and services to the businesses. Like the sales vehicle, it is important primarily for a family record and non-legal problems. ठीक है, प्राइमरी रिकॉर्ड है यानी फर्स्ट रिकॉर्ड आपका कहाँ पर होगा? परचेज डे बुक में। बिल्कुल वैसे ही काम है। अगर आपने वहां समझ लिया तो इतनी मुश्किल आपको यहाँ नहीं होगी, यहाँ इसको समझने में। क्योंकि हमारा फंक्शन जो सेल्स डे बुक के लिए है वैसे ही यहाँ पे भी परचेज डे बुक के लिए भी यहाँ पे सेम वैसे ही फंक्शन है। अच्छा जी, एक सवाल आ रहा है आपके पास। क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इन अ परचेज डे बुक? Number one, cash payment. Number two, invoices received from suppliers. Number three, cash purchases. Number four, personal accounts. Number five, payables ledgers. पहले तो मुझे इसका बताएं। सेकंड आप बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, करेक्ट है। नाउ बी, व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर पोस्टिंग इनवॉइसेस फॉर गुड्स रिसीव्ड ऑन क्रेडिट? डबल एंट्री हमने पढ़ी थी।
और credit cash या payable चलना। ये बस होगा, क्यों? क्योंकि अगर हमने कैश ट्रांजैक्शन करी होती तो यहाँ पे आप थोड़ी ना रिकॉर्ड करते। क्लियर है? ठीक है जनाब। अच्छा जी, साथ साथ आपको पता है भाई, जब आप परचेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कौन सी स्टेटमेंट में जाना है? Purchases for the कौन सी स्टेटमेंट में जाना है? हमने दो स्टेटमेंट पढ़ी थी। participation, फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, income statement, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और आपका अकाउंट्स पेबल कहाँ जाना है? cost payable, cash, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, हाँ, बैलेंस शीट भी वही। व्हाट इज अ डेबिट नोट? डेबिट नोट क्या है? debit note जो buyer sign करता है क्या दूसरी चीजें रिटर्न कर बायर साइन करता है। या वो मतलब जो कस्टमर जो मतलब एक तो क्रेडिट नोट होता है जो पेमेंट का करता है आपको डेबिट का होता है उसके लिए हम्म। जो साइड होता है और एक तो आप उसके उससे पहले आप डेबिट नोट से जो बायर होता है। कस्टमर ही बायर को देता है, क्यों देता है? कि भाई ये चीज है और मुझे चाहिए, तो आपका जो डेबिट नोट है क्या करेगा? आपके इनवॉइस को और बढ़ाएगा। ये पॉजिटिव इनवॉइस करता है। बाकी जो क्रेडिट नोट है नेगेटिव इनवॉइस कर देता है। ठीक है। साथ साथ ये रिक्वेस्ट भी करता है, डेबिट नोट रिक्वेस्ट करता है कि आप क्रेडिट नोट इशू करें। रीड करें जल्दी से इसको। विजिबल है? आंसर आंसर 1 2 तो हमने कर लिया। सी। सी। a debit note is issued to someone when you wish them to reduce your liability. A debit note, as the effect of telling supply that it would be more than less, will have debited the credit balance in your books. It's an indication that you expect them to make a corresponding credit and we expect you found in this investment. ठीक है। फिर वैसे ही आपके पास फॉर्मेट आ रहा है, या हमने शुरू में भी पढ़ा था, बिल्कुल जो इनिशियल चैप्टर्स थे हमने वहां पढ़ा था भाई। आप डॉक्यूमेंट्स जो रिसीव करते हैं तो आपने कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, कौन सी बुक ऑफ प्राइमरी में रिकॉर्ड करना है, ये समझने एक तरह का रिवीजन ही करवाया जा रहा है। तो वहां पे भी हमने सेल्स को एनालाइज करा था। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? हम परचेज को एनालाइज कर रहे हैं कि भाई आपने क्रेडिट पे परचेज करी है, कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे? डेट आएगी, रेफरेंस आपके नंबर आएंगे, सप्लायर्स के नेम आएंगे, उनके अकाउंट नंबर आएंगे, टैक्स बिफोर सेल्स टैक्स। ठीक है, यानी सेल्स टैक्स से पहले कितना उसकी अमाउंट आ रही थी, टोटल आ रहा था आपके पास, सेल्स टैक्स कितना आ रहा है, और टोटल इनवॉइस कितने की बनी है। यानी आपने तो सप्लायर को पूरा ही पैसा देना है ना। लेकिन हाँ, इस चीज का क्योंकि हमने देखा था कि आपके पास आउटपुट और इनपुट सेल्स टैक्स होता है, तो अगर आपने परचेज करने की वजह से ज्यादा इनपुट दे दिया तो क्या होता था? आप रिफंड करवाने की कोशिश करते थे कि भाई आप गवर्नमेंट से मांगे। और अगर आउटपुट ज्यादा दे देते तो फिर पे करना होता था। व्हाट इज द परचेज रिटर्न डे बुक? Purchase returns जो आप वापस कर दो वो सबसे पहले तो बताना है क्या परचेज रिटर्न डे बुक है? क्या बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, पहला पॉइंट ये। फिर क्या रिकॉर्ड करते हैं भाई? जितना भी आप क्रेडिट नोट आप देते हो, बीइंग अ कस्टमर आप सप्लायर को देते हो कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, या फिर आपने गलत चीज भेज दी है, या फिर आपने XYZ चीज भेजी है, मेरी तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आप क्या करते हो? अपने बिल को कम करवाते हो, इनवॉइस को कम करवाते हो, और क्रेडिट नोट इशू करते हो। ठीक है, तो जितने भी क्रेडिट नोट हैं यानी नेगेटिव इनवॉइस है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? परचेज रिटर्न डे बुक में। credit note आप receive ही करो as a आप कस्टमर हो और देते हो। या debit note ही क्या अच्छा हाँ, आप डेबिट नोट मतलब इशू कर रहे होते हो ना, सॉरी। आप क्या करते हो? आप डेबिट नोट के जरिए पहले रिक्वेस्ट करते हो या फिर अपना जो इनवॉइस है बढ़ाते हो। दो पर्पस होते हैं डेबिट नोट। क्रेडिट नोट फिर आप रिक्वेस्ट करते हो कि भाई डेबिट नोट के जरिए कि आप मुझे क्रेडिट नोट इशू करो, तो सप्लायर दे देता है। अब सप्लायर देता है, दोनों के पास रिकॉर्डिंग होगी कि ये चीज मैंने कम करवा दी है, मेरे इनवॉइस में इसको रिकॉर्ड ना करा जाए। यार, अच्छा जी, रीड करें इसको। This is the credit goes to see the goods are returned to suppliers.
The purchase debit and the purchase return debit are books of primarily transactions are required in them before being recorded as well. ठीक है, साथ साथ यहाँ लिखा है परचेज रिटर्न ई बुक लिस्ट क्रेडिट नोट्स रिसीव्ड, क्रेडिट नोट रिसीव कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये आपको पता होगा कि भाई जितने भी लेजर्स बन रहे होते हैं, हमने खुद भी देखा है, या सिर्फ आपके पास परचेज या फिर सेल्स में ऐसा काम नहीं होता है, जितने भी आप लेजर्स बनाते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बनाते हैं। क्लियर है? तो हमने एक चीज तो गांठ बांध के अपने दिमाग में रख लेनी है कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये तमाम लेजर्स पे काम करना है। क्लियर है? आगे बात करें, क्या लिखा हुआ है? Following the purchase return for similar details goes in the purchase bill illustrated in paragraph 1 above. Good goods have to be accepted by the supplier. My return goods to suppliers and they are faulty or damaged and you would expect a credit note for them. Goods which have been purchased on sales or return sale or return basis will be returned if they cannot be sold. If goods have been ordered by the business and are in good condition but are surplus orders of the purchasing business, is up to the supplier whether they agree to accept them as returns and to issue a return. किसी भी रीजन की वजह से भाई आपको पसंद नहीं आया, डैमेज है कोई गुड्स, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा नहीं होता रहा है, आपने कुछ और चीज मंगवाई थी, साइज का इशू हो रहा है, वॉट एवर, तो आप इन रीजंस की वजह से गुड्स रिटर्न कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एंट्रिंग परचेज ट्रांजैक्शंस इन द डे बुक कैसे कर सकते हैं भाई? आप दोनों ही तरीके सामने आते हैं आपके पास। प्रीवियसली होता था सिर्फ मैनुअली आप काम कर रहे थे, अब क्योंकि जमाना बदल गया तो जमाना बदल गया, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कंप्यूटर सिस्टम के तहत कर लें। अब अगर कंप्यूटर सिस्टम के तहत कर रहे हैं तो इससे आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट निकालना भी आसान हो जाता है, जैसे हमने सेल्स में भी देखा था, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। और अपडेट करना भी आसान हो जाता है, जैसे हमने पहले देखा था। ओहो,